हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी बेहतर तरीके से आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का चांसेस जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो आपको किसी भी हाल में, किसी परिस्थिति में आपको सारे प्रश्न को याद कर लेना है और 8 फरवरी को जाकर मार देना है, ठीक है ना? क्योंकि 8 फरवरी को इसी में से काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे, तो आपको जो है याद रहेगा, तब भी वहाँ टिक आउट करेंगे, ठीक है ना? तो आपको जो है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से रट जाना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम सोचने का और समझने का नहीं है, ठीक है ना? अब जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, और बहुत ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत है आपको, ठीक है ना? सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने क्लास की ओर बढ़ेंगे और हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात भी करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है? और आप लोग ना एक बार सारे बच्चे क्लास को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे सारे बच्चे, ठीक है? चलिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। इसी टाइप से क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएंगे। कोई भारी क्वेश्चन जो है नहीं आएगा, कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखिएगा। याद रखना है इसी टाइप से, सेम इसी कंडीशन के साथ क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है ना? मात्र 100 क्वेश्चन है और कम समय में हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है? तो जल्दी से जो है इसका आंसर टिक आउट कर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो हमने क्या बोला था कि जहां बातचीत आए वहां आपको क्या मार देना है, बालकृष्ण भट्ट मार देना है। ऑप्शन बी वाला सही कर लेना है, ठीक है? 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का है ना कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान जो है वो कहाँ पर है। तो यह भी हमने क्वेश्चन बतलाया था कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद जो पड़ता है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है ना कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे। बहुत इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन है। हमने बतलाया था कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से जो थे व्यापारी थे, और पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट का पिता का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 4 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ना कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है। तो ये भी हमने क्वेश्चन आपको बतलाया था, काफी बार बतलाया है कि याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, याद रखना है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और ये जितना क्वेश्चन में बतला रहा हूं ना, जितना क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, बतला रहा हूं, इस सारे बिहार बोर्ड में पूछा गया है कभी ना कभी, ठीक है? तो आप लोग याद रखिएगा सारे प्रश्नों को, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करे। कह रहे हैं ना कि बालकृष्ण भट्ट लाला लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की कठोरता को आलोचना कब दिए थे। जल्दी जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 1886 में दिए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन करेगा, बालकृष्ण भट्ट मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिख चुके थे। तो ये भी हमने क्वेश्चन आपको बतलाया होगा कि 1000, ठीक है ना? 1000 याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 6 का ऑप्शन ने टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट आज के इस क्लास में क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, तो याद रखिएगा सारे प्रश्न को। अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि भारतवर्ष और कवि किस लेख की रचना है। कली जो है किस लेख की रचना है। जल्दी से जो है ना 7 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। किस लेखक की रचना है, जल्दी से जो है ना 7 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा भारतवर्ष कहेगा, भारतवर्ष कहेगा, आपको जो है बालकृष्ण भट्ट मार देना है। ऑप्शन डी वाला सही कर देना है, 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है ना बालकृष्ण भट्ट का प्रयाग मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा जो है कब दिए थे। जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो ये भी हमने क्वेश्चन बतलाया था, 1867 ईस्वी में जो है ना एंट्रेंस की परीक्षा जो है दिए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, बी वाला हम लोग टिक कर देंगे, याद रखना है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, करे बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय पर अध्ययन किया था। बालकृष्ण भट्ट में किस विषय पर अध्ययन किया था। जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो ये भी हमने क्वेश्चन आपको बतलाया होगा कि बालकृष्ण भट्ट जी संस्कृत के विषय पर अपना अध्ययन अभिरुचि दिखाए थे। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। करे कि एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है। और हमने बतलाया था एक चैप्टर का है और एक चैप्टर का क्वेश्चन पूरा हलवा होता है। तो याद रखिएगा असल बातचीत से 2 लोगों में हो सकती है, याद रखिएगा 2 लोगों में, ठीक है ना? और किसके द्वारा बोला गया था, तो एडिशन द्वारा के, एडिशन साहब के द्वारा बोला गया था। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है? एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना? बार बार कहना ना पड़े, आप लोग सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुआ था। तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 11 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन करे, पुरानी हिंदी किस लेखक की रचना है। पुरानी हिंदी जो है ना वो किस लेखक की रचना है। जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, ठीक है? 12 का
ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो पुरानी हिंदी का है ना, तो याद रखिएगा गुलेरी जी की रचना है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का पिता का जो नाम हुआ था वो क्या था मेरे भाई। तो याद रखिएगा पंडित शिवराम था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 13 का ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करे कि उसने कहा था किस कहानी जो है कितने भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी जो है कितने भागों में विभक्त हुआ है, जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। उसने कहा था कहानी जो है याद रखिएगा 5 भागों में विभक्त है। याद रखिएगा यहाँ काफी बच्चे गलत करेंगे, पूछा जाएगा कि उसने कहा था कहानी कितना लिखा गया है, ठीक है ना। कितने हैं तो कितने हैं तो 3 है, ठीक है ना, 3 है याद रखिएगा। लेकिन कितने भागों में बांटा गया है तो 5 भागों में। यहाँ देखिएगा, यहाँ गड़बड़ मत कीजिएगा आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला टिक कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन का है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी कुल कितनी कहानियां लिखे थे। देखिए कहानियां ये भी हमने क्वेश्चन अभी नहीं डिफिनिट किया, यही क्वेश्चन तो 3 कहानियां लिखे थे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और कितने भागों में उसने कहा था कहानी जो है कितने भागों में प्रकाशित हुआ है तो 5 भागों में, ये याद रखिएगा क्योंकि अभी हमने बतलाया 14 नंबर क्वेश्चन यही बतला रहे थे हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, सुखमय जीवन का प्रकाशन कब हुआ था। देखिए सुखमय जीवन का प्रकाशन वर्ष में हुआ था, किस वर्ष में हुआ था ये भी हमने क्वेश्चन आपको बतलाया होगा कि सुखमय जीवन हमने क्या बतलाया होगा 1911 आएगा, 1911 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। क्योंकि बुद्धू का काठा और सुखमय जीवन एक ही समय जो है एक ही वर्ष जो है क्या हुआ था प्रकाशित हुआ था, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा, कह रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। कौन सी रचना जो है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, जल्दी से जो है ना 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा पुरानी हिंदी ये भी जो है गुलेरी जी की रचना है, कछुआ धर्म ये भी है, भारतवर्ष ये भी है, लेकिन ये जो है ना इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा कि इनमें से कौन जो है ना, इनमें से कौन जो है गुलेरी जी की रचना है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। कौन सी रचना जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। तो सुखमय जीवन है, बुद्धू का काटा ये भी है, उसने कहा था ये भी है, लेकिन कफन जो है ना, कफन जो है नहीं है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 18 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। याद रखना है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है क्योंकि 8 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा खास और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, तो आपको किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में याद रखना है तो रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या करे ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष जो है कब बन चुके थे। तो याद रखिएगा 19 का जो ऑप्शन हो जाएगा 1916 ईस्वी में जो है बन चुके थे, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था, ये भी हमने क्वेश्चन आपको बतलाया होगा मेरे भाई, याद रखिएगा। सूबेदार लाहना सिंह जो गिरा दिए थे, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन करें कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का जो नाम था वो क्या था। तो जयप्रकाश नारायण जी के यानी जेपी के जिस नाम से जानते थे लोग ना, उसे बाउल कहते थे, ठीक है ना। बचपन में लोग बाउल कहते थे, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन का संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है और कौनो मार देगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण जी द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 23 कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ क्या है। देखिए संपूर्ण क्रांति जो है यह क्या है क्या, जल्दी से जो है ना 23 का ऑप्शन बतला दीजिए। देखिए संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण जी द्वारा लिखा गया है, लेकिन यह एक प्रकार का भाषण है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगर जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे। देखिए जयप्रकाश नारायण को बड़े होने पर जो है ना लोकनायक के नाम से जानने लगे, तो कहां पर दिया है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है मेरे भाई, करे कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था। मैग्सेसे सम्मान जो है कब दिया गया था, जल्दी से जो है ना 25 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये भी हमने क्वेश्चन बतलाया होगा, जब मैग्सेसे सम्मान कहेगा 1965 मारिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही कीजिएगा। और भारत रत्न क्या कहेगा, भारत रत्न की पुरस्कार जब करेगा ना कहेगा तो 1900 कितना 1998 ईस्वी मारना है, दोनों याद रखना है क्योंकि
बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल के क्लास में भी हमने बतलाया होगा कि 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री जौन थे ना, अब्दुल गफूर थे। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, कल के क्लास में हमने बतलाया थे क्वेश्चन, ठीक है। जो बच्चा देखा होगा मार दिया होगा आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करे, कह रहे ना जयप्रकाश नारायण का मार्क्सवादी कब बने थे। जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी जो बने थे वो कब बने थे, तो ये क्वेश्चन हमने आपको बतलाया होगा, ऑलरेडी पहले बतलाया होगा कि जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी जो है 1924 ईस्वी में बने थे, और लेनिन की मृत्यु भी जो है 1924 ईस्वी में हुई थी। दोनों याद रखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन करेगा, फ्री प्रेस के मालिक कौन है। फ्री प्रेस के जो है मालिक जो है ना वो कौन है मेरे भाई, जल्दी से जो है ना बतला दीजिए। 28 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। 28 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए कि फ्री प्रेस के जो है मालिक जो है ना वो कौन है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, वो जो हो जाएगा सदानंद जी है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा 28 का ऑप्शन हम लोग भी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ कहाँ जा रहा है भाई तू, देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है ना जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपको हमने बतलाया है, ऑलरेडी सारा क्वेश्चन बतला रखे हैं। क्योंकि ये जो क्लास आपका चल रहा है रिवीजन के तौर पर चल रहा है, क्या चल रहा है, रिवीजन के तौर पर चल रहा है, इसलिए हमने बतला रखा है पहले ये सारे क्वेश्चन को, ठीक है। 11 अक्टूबर 1902 को जो हुआ था ना जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, माटी के मूर्ति किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। माटी के मूर्ति जो है ना वो किस लेखक की रचना है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 30 का ऑप्शन हम लोग भी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या करें ना, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का नाम जो था वो क्या था, तो याद रखिएगा रवि सिंह था। क्या था, रवि सिंह था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि हम आपके लिए उतना मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए आप छोटा सा प्रयास नहीं करें, वो प्रयास आपको करना होगा, जरूरी है करना, ठीक है ना। सारे बच्चे कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन का रहना कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की है, पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जानवर और जानवर जो है ना ये जो है ये लिखा गया है ओम प्रकाश ये जो है मोहरा केसी जी द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। और कविता के नए प्रतिमान जो है ये नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो है अर्धनारीश्वर पाठ जो है ना ये दिनकर जी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन का, उर्वशी कब प्रकाशित हुआ था। देखिए उर्वशी जो है दिनकर जी का मिला हुआ एक सामान्य पुरस्कार है, ठीक है ना, सामान्य पुरस्कार है। और यह कब प्रकाशित हुआ था, तो याद रखिएगा 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, 1961 ईस्वी को प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन का रहना है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना प्राप्त हुआ था या मिला था, ठीक है ना, प्राप्त हुआ था या मिला था। आपको पता है ना कि संस्कृति के 4 अध्याय पर, क्या संस्कृति के 4 अध्याय पर जो है मिला था। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और उर्वशी जो है ना ये भी जो है दिनकर जी की रचना है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि किस रचना पर जो है ना किस रचना पर साहित्य का पुरस्कार मिला था, अकादमी का पुरस्कार मिला था। तो संस्कृति के 4 अध्याय में मारिएगा, ठीक है, याद रखना है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का रहना कि रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल 6 बजे वाला क्लास जो बच्चा किया होगा इसका आंसर मार दिया होगा कि रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का जो नाम हुआ था वो क्या था, ठीक है ना, क्या था। तो याद रखिएगा श्यामवती देवी था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन का, किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है। देखिए जहां पुरुष और नारी की बात है, हमें यहाँ सीधा सीधी बात बोल देते हैं कि जहां पुरुष और नारी की बात है वहां अर्धनारीश्वर मार देना है, ठीक है ना। अर्ध नारी जो है नीश्वर जो है मार देना है, तो मार देना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन करेगा, अर्धनारीश्वर काल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप जो है ना वो क्या है, जल्दी से जो है 37 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपको पता नहीं है शंकर और पार्वती जी क्या है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कराएगा, प्राणभंग किस लेखक की रचना है। प्राणभंग जो है वो किस लेखक की रचना है, तो ये भी हमने क्वेश्चन आपको बतलाया होगा ऑलरेडी, याद रखिएगा। ये जो है
ऑप्शन डी में दिया है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, जल्दी से जो है ना 39 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो दिनकर जी के जो है ना पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 39 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है। याद रखना है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत ही गैस करके आपके बीच सारे क्वेश्चन को कराया जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है ना, सारे बच्चे अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी किस युग में के कवि है, किस युग में के जो है कवि माने जाते हैं, जल्दी से जो है ना 40 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा छायावादों को युग में के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 40 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि दूसरा तार का सप्तक का प्रकाशन हुआ था, दूसरा सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था, जल्दी से जो है 41 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 1951 ईस्वी, क्या 1951 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन के नदी के द्वीप किन की रचना है, किस लेखक की रचना है। नदी के द्वीप जो है ना वो किस लेखक की रचना है, ये भी हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कल के क्लास में बतलाया था। याद रखिएगा नदी के द्वीप का है अंग्रेजी मारिएगा, अंग्रेजी की रचना है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेज जी मैट्रिक कब किए, अंग्रेज जी मैट्रिक जो है ना कब किए थे। तो ये भी क्वेश्चन हमने कल के क्लास में बतलाया था, क्योंकि कल के क्लास में दोपहर 1 बजे वाला में आया था, आप लोग देखे नहीं है तो देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कल के भी क्लास में बहुत महत्वपूर्ण रिवीजन क्लास चला है, ठीक है ना, तो आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 43 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 1925 ईस्वी में, ठीक है ना, 1925 ईस्वी में मैट्रिक किए थे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी रचना अंग्रेज जी की है, कौन सी रचना जो है ना अंग्रेज जी की है, जल्दी से जो है ना 44 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखना है मेरे भाई 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा किसकी है, प्रियदर्शी के, ठीक है ना, अंग्रेजी की रचना जो है उत्तर प्रियदर्शी है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और पुरानी हिंदी और भारतवर्ष जो है ना ये गुलेरी जी की रचना है, याद रखिएगा। और विद्यार्थी और राजनीतिक जो है ये जो है भगत सिंह की रचना है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, मालती का पति क्या है, मालती के पति क्या है। तो मालती के पति डॉक्टर था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। एक और यहाँ क्वेश्चन बनता है कि मालती किस कहानी की पत्रा है, मालती जो है किस कहानी की पत्रा है। तो रोज कहानी की पत्रा है, ठीक है ना, रोज कहानी की पत्रा है। और आपको पता होगा कि रोज कहानी के लेखक जो है अंग्रेजी है। यहाँ 3 क्वेश्चन हो गया, आप लोग याद रखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन के तार सप्तक का संपादक कौन है, तार सप्तक का जो है प्रकाशन जो है संपादक जो है कौन है, जल्दी से जो है ना 46 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। 46 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा कि तार सप्तक का जो प्रकाश संपादक जो है कौन है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आगे है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है ना निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है। देखिए निम्न में किस कहानी में जो है ग्रेगिन का उल्लेख है, रोज कहानी में, क्या रोज कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे भाई ये सारे प्रश्न मैं जितना प्रश्न करा रहा हूं ना वो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को याद रखना है, तो रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या करें, अंग्रेजी का माँ का क्या नाम था, अंग्रेजी का माँ का नाम जो था वो क्या था। तो ये भी हमने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बतलाए थे कि बेंती देवी था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है रोज, रोज इनमें से क्या है। तो रोज इनमें से जो है एक प्रकार का कहानी है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। कहा जा रहा है कि रोज पाठ जो है क्या है, तो कहानी है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यहाँ 100 का आधा हो गया यानी 50 हो गया, ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे क्लास को यहाँ लाइक कर लेंगे, ठीक है, यहाँ सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। कह रहा है कि रोज कहानी की नायिका कौन है, ये क्वेश्चन हमने इसी क्लास में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पहले जो है हमने बतलाया कि रोज कहानी की नायिका जो है कौन है। तो हमने क्या बतलाया था, मालती है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और 2025 के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन का एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। एक लेख पर एक पत्र जो है भगत सिंह द्वारा ये पाठ को लिखा गया है और यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 51 का ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन का भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। आपको पता होनी चाहिए ना कि भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो मेरे भाई हमने आपको बतलाया होगा कि याद रखिएगा 28 सितंबर 1907 को हुआ था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि आत्महत्या एक घृणीय अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यह कथन जो है किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा ये 2025 के लिए ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है और भगत सिंह ये बात जो है अपने मुंह से जो है बोले हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर
54 क्या करे करे कि विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किस का लिखा हुआ है। जहां विद्यार्थी और राजनीति का है और युवा नेता की बात है वहां भगत सिंह आप लोग मारिएगा। क्या मारिएगा? भगत सिंह मारिएगा। 54 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, कह रहे पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक के की रचना है? किस लेखक की रचना है? जल्दी से जो है ना 55 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है, 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये जो है भगत सिंह की रचना है। ऑप्शन ए याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखना है, सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि सारा प्रश्न में जितना प्रश्न करा रहा हूं ना आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा सारा प्रश्न जो है खास है, तो याद रखना है, आपको किसी भी हाल में याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन का है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी जी किस पत्र का जो है ना, किस पत्र का संपादन करते थे? जल्दी से जो है 56 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा तो प्रताप। क्या मारिएगा? प्रताप का। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 56 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन का है कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमने कल के क्लासेस में बतलाया था कि भगत सिंह ने, याद रखिएगा, सुखदेव को पत्र लिखा था। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 57 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन का, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? भगत सिंह का संपूर्ण परिवार यानी पूरा परिवार जो था ना, याद रखिएगा, स्वाधीनता सेनानी था। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 58 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग सारे प्रश्नों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या करे कि कह रहे डॉन ब्रीन की आत्मकथा किसकी किसकी पुस्तक है? डॉन ब्रीन की आत्मकथा जो है किस लेखक की जो है ना ये पुस्तक है? तो याद रखिएगा 59 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सेलवाल जी की जो है ना क्या है आत्मकथा की पुस्तक है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 59 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर क्वेश्चन का है कि चौरा चोरी कांड कब हुआ था? चौरा चोरी कांड जो हुआ था कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। हमने कल के क्लास शाम को 6 बजे वाला क्लास में हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई कि चौरा चोरी कांड जो हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर कल वाला क्लास नहीं देखे हैं तो देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कल वाला क्लास में जो है ना बहुत महत्वपूर्ण जो है हम क्लास कराए हैं, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन करेगा, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है? ओ सदा नीरा जो है शीर्षक पाठ की जो है कौन सी विधा है? तो वो सदा नीरा पाठ के लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर जी है, और यह एक प्रकार का है क्या? तो हमने बतलाया था निबंध है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 61 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन का, भोर का तारा किसकी रचना है? किस लेखक की रचना है? भोर का तारा जो है ना वो किस लेखक की रचना है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, वो जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 62 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन का है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए की उत्तीर्णीय किए? एमए उत्तीर्णीय किए, जल्दी से जो है 63 का ऑप्शन आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और कल के 6:30 वाला क्लास में हमने कराया था एक क्वेश्चन को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है? कह रहा है ना, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? जगदीश चंद्र माथुर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखिएगा, देखिए विद्या के वारिधि की उपाधि भी दिया गया था, कालिदास अवार्ड भी दिया गया था, बिहार राजभाषा पुरस्कार ये भी दिया गया था, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन का, गगन गगन सवारी किन की रचना है? किस लेखक की रचना है? गगन सवारी जो है ना वो किस लेखक की रचना है? तो याद रखना है मेरे भाई, याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कर रहा है कि थारन शब्द का जो है किस शब्द से विकसित हुआ? थारन शब्द जो है वो किस शब्द से जो है ना मेरे भाई विकसित हुआ था? तो याद रखिएगा थार से विकसित हुआ था। ठीक है ना, थार से, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन करें कि ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न पूछा गया है? याद रखिएगा कि 2023 में पूछा गया है। तो गंडक नदी को जो है ना निमित्त बनाकर लिखा गया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 67 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ गंगा हम बोल रहे थे, बाकी गंगा नहीं होगा, गंडक होता है। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, सारांश पढ़े होंगे, तो उसमें पता होगा कि गंडक नदी को जो है निमित्त बनाकर लिखा गया, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, 67 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ अपना अच्छे से आंसर टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या करा, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? जगदीश चंद्र माथुर जी की कौन सी कृति जो है ना वो नहीं है? तो याद रखिएगा रेशमी टाई जो है ये नहीं है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 68 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, एक ऑप्शन कट जा रहा है भाई, चलिए अगला में नहीं कटेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। जल्दी से जो है 69 का ऑप्शन बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 69 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी की यह रचना है। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 2025 के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन का तीन कठिया प्रथा का संबंध है। तीन कठिया प्रथा का संबंध जो है किसके लिए है, जल्दी से जो है ना 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 70 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नील के खेती के लिए जो है संबंध है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 70 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी सी यहाँ जूम इन करते हैं। कह रहा है ना मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। मोहन राकेश जी किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, जल्दी से जो है ना 71 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो नई कहानी के आंदोलन थे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन यानी 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रंगून कहाँ पर है। देखिए रंगून जो है कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जहां लड़ाई कहाँ पर हो रही थी, जो है मानक कहाँ लड़ाई कर रहा था, तो वर्मा में, तो वर्मा में है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 72 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कारण निम्नलिखित में से में बिस्नी के प्रोसन कौन थी। देखिए बिस्नी के प्रोसन कौन थी, कल दोपहर 1 बजे वाला में भी ये क्वेश्चन आया था और शाम को 6 बजे वाला में भी क्वेश्चन आया था। याद रखिएगा अगर जो बच्चा डेली डेली क्वेश्चन करता होगा, मेरा क्लास करता होगा, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे लेवल से अच्छे तरीका से वो मार देगा। तो आपको करना अति आवश्यक है, दोपहर 1 बजे और शाम को 6 बजे जुड़ना आपको अति आवश्यक है, ठीक है ना। क्योंकि इस टाइम जो है हम हिंदी का क्लास केवल कराते हैं और 7:15 में जो होता है ना, 7:15 में जो होता है या 7:30 ले होता है, यानी बायोलॉजी का क्लास होता है। और इसके बाद जो है डट डट करके यहाँ सारे क्लास होता है, याद रखिएगा 7:30 के बाद सारे क्लास होता है, याद रखना है, ठीक है ना। जल्दी से जो है 73 का ऑप्शन बता दीजिए कौन थी, तो याद रखिएगा कुंती थी, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन का मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 8 जनवरी 1925 को हुआ था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 74 का ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है ना मेरे भाई, कह रहा है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे प्रतिभा जो है, सब बड़ी प्रतिभा जो है माने जाते हैं, वो किसकी माने जाते हैं, तो ये भी हमने क्वेश्चन बतलाया था कि जयशंकर प्रसाद के बाद जो है माने जाते हैं मोहन राकेश जी के माने जाते हैं, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है। सिपाही के माँ के पाठ जो है उसका लेखक का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है ना। वो तो एक प्रकार का एकांकी है और उस मतलब एकांकी को कौन रचे हैं, कौन से लेखक रचे हैं, तो हमने बताया था मोहन राकेश जी रचे हैं, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 76 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन का मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। मोहन राकेश जी के बचपन का जो नाम था वो क्या था, 77 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मदन मोहन गुलेरानी था, क्योंकि कल के क्लास में भी बतलाया था हमने 1 बजे वाला में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है। कौन सी रचना जो है मोहन राकेश जी की है, जल्दी से जो है 78 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा आषाढ़ का एक दिन आए ना, ये मोहन राकेश जी की रचना है, और अंडे का छिलका भी है, ये भी मोहन राकेश जी की रचना है, आप लोग दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है। कौन सी रचना जो है ना मोहन राकेश जी की नहीं है, जल्दी से जो है 79 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा कविता के नए प्रतिमान जो है ना, ये मोहन राकेश जी की नहीं है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो है नामवर सिंह की रचना है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन का देखिए सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया। ये भी हमने क्वेश्चन अभी बतलाया ना, 3 क्वेश्चन पहले या 2 क्वेश्चन पहले हमने बतलाया कि अंडे के छिलका कहे, यानी याद रखिएगा आषाढ़ का एक दिन कहे या अंडे का छिलका कहे, वो जो है मोहन राकेश जी की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन का कविता के नए प्रतिमान किस लेखक की रचना है। किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा नामवर सिंह की रचना है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि ये सारे जितने मैं प्रश्न करा रहा हूं ना, वो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से रटने का प्रयास कीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन जो है रिवीजन के तौर पर चल रहा है, जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको जो है अच्छे तरीका से रट जाना है। कोई नया जो है क्वेश्चन आपके बीच नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको जो है अभी नया क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग याद जो किए रहेंगे वो भी भूल जाएंगे, इसलिए नया क्वेश्चन हम लोग नहीं ला रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको जो है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से रट जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 का है, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक कौन थे। आलोचना त्रैमासिक कहा जा रहा है, नामवर सिंह मार देंगे, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 82 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह का
जन्म कब हुआ था? आपको पता होनी चाहिए ना कि नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, प्रगति और समाज के लेखक कौन है? समाज के लेखक जो है कौन है? प्रगति और समाज का है, नामवर सिंह मारेंगे, कहां पर दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन करेंगे, नामवर सिंह का द्वारा लिखित लिखित प्रगति और समाज क्या है? नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज जो है वो क्या है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यह एक प्रकार का निबंध है, ठीक है ना, और इस निबंधकार का नाम जो है क्या है? नामवर सिंह है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन का, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? कौन सी पुस्तक जो है नामवर सिंह की नहीं है? 86 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा नामवर सिंह की पुस्तक जो है, याद रखिएगा जानवर और जानवर नहीं है, ये जो है मोहन राकेश जी की रचना है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 का करें, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? नामवर सिंह को साहित्य की अकादमी पुरस्कार जो है ना वो कब दिया गया था? तो 1971 ईस्वी में दिया गया था, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, कल की क्लास में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 88 का नंबर क्वेश्चन का, नामवर सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? जन्म स्थान जो है कहाँ है? नामवर सिंह का जन्म स्थान जो है वो कहाँ पर है मेरे भाई? जल्दी से जो है 88 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? जियनपुर वाराणसी में है, वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 का, किसने कहा है, किसने कहा है प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? किसने कहा है? जल्दी से जो है 89 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा नामवर सिंह द्वारा कहा गया है यह बात, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि प्रगति और समाज शीर्षक शीर्षक निबंधन किस पुस्तक से लिया गया है? किस पुस्तक से लिया गया है? ये भी प्रश्न जो है हमने काफी बार आपको कराया होगा, बतलाया होगा कि प्रगति और समाज जो है शीर्षक निबंध पुस्तक के लेखक कौन है? तो वादी व संवाद है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? कौन सी रचना जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है? तो देखिए अर्धनारीश्वर पाठ जो है ये जो है दिनकर जी की रचना है, प्रगति और समाज जो है नामवर सिंह की रचना है, त्रिदिश जो है उदय प्रकाश जी की रचना है, लेकिन जूठन पाठ जो है ना ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 91 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 92 नंबर क्वेश्चन करेगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है कब दिया गया था? कब दिया गया था? 92 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कह रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है कब दिया गया था? जल्दी से जो है ना 92 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से बतला दीजिए क्योंकि हमने कल के क्लास में क्वेश्चन कराया था और अच्छे तरीका से बतलाया था मेरे भाई, तो याद रखिएगा 1993 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन करेगा, जूठन पाठ जो है क्या? देखिए जूठन पाठ जो है वो है क्या? तो हमने बतलाया था यह एक प्रकार का दलित आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है, आप लोग याद रखिएगा। और यह दलित आत्मकथा के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही कर लेंगे, ठीक है ना। लेखक का भी नाम याद कर लेना है जो अभी हमने बतलाया। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन का, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? जल्दी से जो है ना 94 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा परिवेशन सम्मान भी दिया गया था, जय श्री सम्मान भी दिया गया था और कथाक्रम सम्मान भी दिया गया था। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, इनमें से सभी दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन का, दलित साहित्य का सौदा शास्त्र के लेखक कौन है? देखिए दलित साहित्य के जो कहे या साहित्य के सौदा शास्त्र के लेखक कहे, यहाँ दलित हटाकर केवल साहित्य भी दे देता है, तो आपको घबराना नहीं है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ही मारिएगा। ऑप्शन बी वाला सही कीजिएगा, ठीक है ना। 95 का ऑप्शन बी वाला ही सही कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन करेगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाटकशाला की स्थापना की? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाटकशाला की स्थापना किए थे? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बात किया जा रहा है, तो हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई, वो जो है मेघदूत जो है नामक नाटकशाला की स्थापना किए थे। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और कहां पर किए थे? तो महाराष्ट्र। कहां पर? महाराष्ट्र में किए थे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। महाराष्ट्र में किए थे, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन करके, अब और नहीं वाल्मीकि जी की कैसी कृति है? अब और नहीं कहला कि वाल्मीकि जी की कैसी कृति है? जल्दी से जो है 97 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो यह एक प्रकार का कविता है। क्या है? कविता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन है, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? कल शाम 6 बजे में क्वेश्चन आया था कि सुरेंद्र सिंह, याद रखिएगा, सुखदेव त्यागी जी का पोता था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन करेगा, जूठन शीर्षक पाठ में
स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? जूठन शीर्षक पाठ जो है उसमें स्कूल के हेडमास्टर का जो नामवा था वो कलीराम था। क्या था? कलीराम था। कहीं पर दिया है? देखिए हाँ, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 100 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मेघदूत नामक नाटकशाला कहाँ स्थापित हुई थी? मेघदूत नामक नाटकशाला जो है ना वो कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो ये क्वेश्चन हमने बताया ना, कहाँ? महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र में बतलाया मेरे भाई, आप लोग याद रखिएगा क्योंकि 3 क्वेश्चन पहले ही बतलाया हमने, ठीक है? याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ हमने 100 क्वेश्चन आपके बीच कराया है और पूरे बुक से, पूरे किताब से आपके जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है। और ये जो है 8 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रख लेंगे ना तो इसमें से 10 से 15 नंबर आपका आ जाएगा, तो आ जाएगा, याद रखिएगा। तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है? और आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।